हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर 2018 वाला हम लोग करने वाले हैं, जो है 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 CBT 1, जिसमें कि हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इससे ये भी पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया था। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। और ये वीडियो कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। आप बने रहिए, मैं सारे तरीके को अप्लाई यहाँ पर करूँगा जो आप शॉर्टकट वगैरह देखा करते हैं शॉर्ट वगैरह में, तो उन सब तरीक़ों को भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। मेरे उम्मीद से सारे अच्छे क्वेश्चन सब हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं, आप लोग इसको लास्ट में करते हैं। ओके, ये एक वर्ग में निहित एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित अष्टभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जैसे एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है, और इसी वृत्त के अंदर एक अष्टभुज षटभुज यानी 6 भुज वाला, इसी वृत्त के अंदर 6 भुज वाला एक षटभुज है, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों एक ही वृत्त है ऐसा समझिए। हालांकि इस फिगर को मैं इसके अंदर भी बना सकता था, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है गिजमिच। तो पूछ रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, डायमीटर होता है, नहीं व्यास होता है, और इसका ये भी व्यास हो जाएगा। तो दोनों के दोनों अगर यहाँ पर हम सेंटर दे दें तो व्यास क्या 2r के बराबर होता है। व्यास क्या होता है, d बराबर 2r, यानी ये r और ये जो 2r है ये वर्ग का विकर्ण है। अगर हम कहें ABCD तो ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो हम इसका भुजा, वर्ग का भुजा ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। कैसे, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a बराबर ये वर्ग का विकर्ण यानी 2r के बराबर है। तो a बराबर यहाँ से कह सकते हैं, इसकी भुजा को हमने a मान लिया, तो ये बराबर कह सकते हैं हम 2r अपॉन √2। ये क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसका भी r सेम ही होगा, है कि नहीं। जब ये षटभुज की बात करता हो तो ये r ही बराबर भी इसका भुजा भी होगा। क्योंकि देखिए षटभुज कहने का मतलब ये 6 भागों में बटेगा, और 6 बराबर भागों में बटने का मतलब क्या, 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा 60 डिग्री, जैसे ही 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये दोनों भी 60-60 होंगे। तो ये इस हिसाब से ये r रहेगा। तो इसकी भुजा क्या है, r है, इसकी भुजा क्या है, r। बस हम दोनों का अब क्षेत्रफल लगा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है यहाँ पर 2r अपॉन ये, तो 2r अपॉन √2 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यही। तो उसके बाद यहाँ पर कितने त्रिभुज सेम टू सेम बन रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं और सेम टू सेम। तो 6 त्रिभुज का और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है, और इसका भुजा क्या है, r है। क्योंकि देखिए दोनों एक ही वृत्त में है, इस फिगर को हम जो है इसमें भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने अलग इधर बनाकर दिखाया कि ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके। तो ये r² है ना, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 r² बटे √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, और ये आपका 6 गुना √3/4, ये r² तो है ही, r² से r² कट गया। ये अनुपात है तो यह अनुपात दे सकते हैं, अनुपात।
तो ये 2 से 2 टाइम, और इधर 4 से ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये तिराकोणी गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 अनुपात 3√3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अनुपात 1 मिनट, कोई मैसेज वगैरह घुसा रहा है। हाँ ओके, तो 4√3 इतना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं इसका आप लोगों को PDF डी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये टोटल जो है प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, मैंने एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लिए इसमें। 2 बल्ब A और B एक पंप को क्रमशः 37 मिनट और 45 मिनट, अच्छा ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये 37.5 मिनट है, 37.5 मिनट यानी 37.5, 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों बल्ब खोल दिए जाते हैं तो पंप केवल 30 मिनट में भर जाएगा। यदि बल्ब B को डैश समय के बाद बंद कर दिया जाता है तो यानी कितने समय के लिए बाद बंद कर दिया जाता है, तो मान लीजिए x, ओके, x समय के बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस प्रश्न को। हालांकि आप पहले वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए, तो उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। ए जो है 37.5 मिनट, 37.5 का मतलब 75/2 लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख तो सकते हैं। ठीक, बी कितने मिनट में? 45 मिनट में। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15 25 75 15 43, हाँ इतना एलसीएम निकल जाएगा। आप निकाल के देखिएगा। देखिए जैसे आप यहाँ पर हमने इसका एलसीएम कैसे इतना निकाल लिया, यहाँ 75/2 है या 45 है, तो कैसे निकाल लिया, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कहीं पर 4/6 है, 9/5 है, तो अब इसका एलसीएम अगर कह दे निकालने के लिए तो आप कैसे निकालिएगा? तो ऊपर वाले जो भी संख्या है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए और नीचे वाला जो भी संख्या है उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 और नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 है कि नहीं? तो उसी तरह से हमने 75 और 45 का एलसीएम निकाल लिया। नीचे 2 है तो ये, और इसके नीचे 1 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या 1 हो जाएगा। तो 1 से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए तो आगे देखिए, तो हमने इतना एलसीएम निकाल लिया। ओके, तो अब इनसे हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। तो 75/2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 15 5 75, 3 6 आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा, इतना ये जो टोटल है इसको 75/2 से भाग दीजिएगा, 6 आ जाएगा। फिर 45 से भाग दीजिएगा, 15 या 45 तो 5 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें कटाने में आसानी होता, इसलिए हमने नहीं लिखा। ओके, तो ये हमारा क्षमता है, ये हमारा क्षमता है, और ये हमारा टोटल काम है, कुल कार्य है, कुल कार्य। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, जो पहले भी कई वीडियो में हमने बताया है कि टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी टाइम गुना क्षमता। तो ठीक है, तो टोटल काम कितना? 15 गुना 5 गुना 3, यही ना, ये कुल कार्य है। तो इधर भी हमको बराबर में कुल काम करवाना है, तो दोनों एक साथ चालू किए जाते हैं, दोनों एक साथ चालू किया जाता है। ठीक है, मेरी बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। दोनों एक साथ चालू किए जाते हैं। तो ये अपनी क्षमता से 1 मिनट में 6 काम करेंगे, ये अपनी क्षमता से 1 मिनट में 5 काम करेंगे। तो दोनों मिलाकर कितने काम करेंगे? 11 काम करेंगे, 1 मिनट में 11 काम। ओके, तो दोनों
तो समय जो कह रहा है कि यहाँ पर कितना समय लगा होगा, यहाँ पर कहने का मतलब कितना समय लगा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर x समय लगा होगा। कितना? x समय तक दोनों साथ किया, प्लस तो कुछ काम यहाँ पर हो गया, हमने दोनों की क्षमता को ऐड किया है कि नहीं। समय गुना क्षमता, काम बराबर क्या होता है? समय गुना क्षमता। ठीक है। अब जो यहाँ पर कह रहा है कि B को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो एक समय के बाद बंद कर दिया गया, तो अब जो काम करेगा सिर्फ A काम करेगा। सिर्फ कौन काम करेगा? A की क्षमता कितनी? 6। A की क्षमता क्या है? 6। और ये कितने देर करेंगे? टोटल 30 मिनट लगे। x मिनट यहाँ पर हो गए तो बचे कितने? 30 में से x। देखिए दोस्त, ये सब तरीका आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग इस प्रश्न को बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरे पहले से भी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हल कर लीजिए, x का जो मान निकलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 15 × 5 = 75 गुना 3 225, इतना ही तो होगा। 75 गुना 3 5 × 15 7 21 22। हाँ ठीक है। फिर 11x प्लस 6 × 18 नहीं 180 -6x। तो 180 इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा? 5, 12 में 8 गया 4, 45। और इधर घटाइएगा तो कितना? 11 में 6 गया तो 5x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा कि 9 आ गया। और वही मेरा यानी इतना समय के बाद बंद कर दिया गया। ठीक, 9 मिनट के बाद बंद कर दिया। बाकी बात आप इसको किस तरीके से हल करते हैं आप जानो, लेकिन इसको हल करने का ये आसान तरीका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। चलिए, ये प्रश्न देखिए देखने में कितना बड़ा है। अगर इसका एक कॉन्सेप्ट जान जाइएगा तो ये बहुत जल्दी आसानी से आपका बन जाएगा। पीटर शहर ए से और पॉल शहर बी से एक ही समय पर एक ही मार्ग के अनुसरण करते हुए एक दूसरे की शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटे अधिक लगते हैं, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो यदि पीटर ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की तो पॉल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? पॉल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी इसका कहने का मतलब यहाँ है, ये समझिएगा कि ये कोई ए बी शहर है और ये यहाँ से कौन? पीटर यहाँ से निकला और पॉल यहाँ से इधर निकला, दोनों तो कहीं पर जाकर मिला होगा। तो यहाँ पर जो कहता है पीटर को 13.5 घंटा, यहाँ तक तो दोनों सेम समय लिया होगा, x समय लिया होगा या tt मान लीजिए tt समय लिया होगा। लेकिन यहाँ से जैसे ही ये इधर गया तो इसको 13.5 घंटा लग गया, और यहाँ से जैसे ही कहने का मतलब पोल इधर गया तो इसको 6 घंटा अधिक लग गया। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ज़्यादा मत सोचिए, एक फार्मूला लगा सकते हैं, t1 अपॉन t2 का रूट अपॉन s2 अपॉन s1। ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ t1 कितना? 13.5 घंटा यानी 13.5, और t2 कितना? 6 घंटा। ओके, और यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? पीटर ने 30 किलोमीटर चला, तो पोल की गति क्या होगी? यहाँ पर देखिए ये t1 है, ये t2 है, ये s1 है, और ये अब जो निकलेगा इसकी गति ये s2 है। ये बात समझ लीजिएगा।
ओके, तो ये आपका रूट में निकलेगा। तो यहाँ पर S2 हमें निकालनी है, S2 क्या करनी है, निकालनी है। S1 हमें दिया है 30, S1 हमें दिया है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो ये पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो नीचे पॉइंट इतना आ जाएगा, कटाइएगा तो 5 से ऊपर वाला 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और इसको 5 से कटाइएगा 12। इसको और कट सकता है 3 से 9 बार में, 3 से 4 बार में, यानी ये जो आ गया कट पीट के रूट अंडर 9/4 और ये कट पीट के आ गया आपका S2/30 ये हुआ। तो इसका रूट निकालिएगा तो 3/2। यहाँ S2 हमें ज्ञात करनी है 30 है, कटा पिटा के ये कितना आ जाएगा S2 बराबर 45। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना बड़ा प्रश्न भले देखने में, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसको आप स्क्रीनशॉट के लेकर भी रख लीजिए ताकि कभी काम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद यहाँ पर x² है, टाइपिंग मिस्टेक है, x² माइनस ax प्लस b के शून्य 3 और 4 है, तो a और b का क्रमशः किसके बराबर होंगे, ठीक है। तो आप इसमें बारी बारी से ऑप्शन पुट करके रख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि 0 3 4 आ रहा है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट इसमें बताता हूँ कि ये ऑप्शन को रखिए, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ x², ये जो मान दिया हुआ है a और ये b का, ये इधर का जितना भी है वो सारे के सारे a है और इधर का जितना भी है वो सारे के सारे b है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। तो a के जगह पे आप 7 रखिए, तो ये 7x, और b के जगह पे आप 12 रखिए। अब जाकर सोल्व कीजिए, क्या 3 और 4 शून्य निकल रहा है? अगर निकल गया तो बिल्कुल आंसर परफेक्ट है। तो देखिए, तो यहाँ से हम x², आपको ये समीकरण तो हल करने के लिए आता ही होगा। 12 को तोड़ेंगे तो 3x माइनस 4x, देखिए माइनस दोनों जगह इसलिए लिए क्योंकि यहाँ माइनस हमें 7 पुराना है, ओके, प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लीजिए -4, तो x माइनस 3, ओके। तो ये एक इक्वेशन आ गया x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा आ गया x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया और यहाँ से x बराबर 4 आ गया। तो इसका मतलब इस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये राइट आंसर है। बाकी बात आप और भी कोई तरीका लगा सकते हैं, मेरे में से तो ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट 1 मिनट, चलिए इसको देखिए। इतना रुपए पर वार्षिक 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का अर्जित ब्याज कितना होगा? तो हमने साधारण ब्याज का फार्मूला क्या बताया था, RT प्रतिशत निकाल लीजिए, किसका, मूलधन का। तो ये 3 दूनी 6%, किसका, 2250 का, 2250 का 6% आप निकाल लीजिए। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो ये कटा 3 से ये 5, ये 5 से कितने बार में, 5 चौके 20, बचे 25, 45 गुना 3 कीजिएगा तो 40 से 135, कितना हो गया 135। ये राइट आंसर है। ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, आप भी आसानी से कर दोगे। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए मैंने एडिट यहाँ पर दे दिया। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो इस क्वेश्चन का जो रियल में लिखा कैसे हुआ था वो बताते हैं। 8 इंटू 36 भागा ये ब्रैकेट 7 प्लस 2 इतना ये हुआ, यानी ये ब्रैकेट में बंद था, भागा इस तरह से भागा वाला था -4 इंटू 19 -3
-5, ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो इसको हल करना है, तो कीजिए। तो यहाँ से ऊपर वाले को हल करते हैं, तो 36 और ये 7 2 9, तो इसको पूरे को हल कीजिएगा। तो 7 2 9 और 9 को 36 से, यानी 36 को 9 से भाग दीजिएगा तो कितना, 4, -8 गुना 4 अपॉन, यहाँ से इसको हल कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और 5 दिया 15, 15 ये हो गया, और 19 में 15 जाएगा तो 4, तो -4 गुना 4, ये तो ये 4 से 4 खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मास का प्रश्न है, आसानी से कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री था। ठीक है, प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूरी पर स्थित है, तब टावर कितना लंबा था। जैसे ये कोई टावर है और इसके सामने एक प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी ऊंचाई का हो सकता है, कुछ ऊंचाई का है, तो यहाँ पर दिया है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म भी धरती पर ही होगा और ये टावर भी धरती पर होगा, और इसका जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ पर, प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर, प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर। तो यहाँ से ये अगर हम रेखा मिला दें तो कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, और यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म से टावर से प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी जो है वह 40√3, तो ये 40√3, तो ये वाला भी भुजा 40√3 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इतना जब हो गया तो ये, तो यहाँ तक तो 5 है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बस यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो आप लगा भी सकते हैं सूत्रों, तो जैसे कहते हैं tan थीटा का आप सूत्र लगा लीजिए, क्योंकि लंब बटे आधार जो है tan थीटा में होता है। क्या किस में होता है? tan। तो ये लंब हो जाएगा, इस भुजा को हम x मान लेते हैं, तो लंब बटे आधार, आधार कितना 40√3, तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री लेना होगा, है ना। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो ये √3 से √3 खत्म, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 40, तो ये 40 और ये 5, टोटल कितना 45, ये 45 मीटर लंबा है। हालांकि देखिए मैं यहाँ सूत्र उत्र नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। ओके, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ना लिखें, हालांकि सूत्र याद होनी चाहिए आपको, है कि नहीं। एक लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। ठीक है, 9 kg लोई में चीनी में जॉन, यानी 9 kg लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त कितनी चीनी मिलाई होगी, अतिरिक्त कितनी चीनी मिलाई होगी। तो यहाँ 2:7 है किसका, यानी आपका शुगर, और ये आटा जो है इसका अनुपात 2:7 दिया है। तो कहता है कि इसमें जो है कि कितनी चीनी मिलाई होगी, चीनी मिलाया है। यहाँ पर सेम टू सेम पहले अनुपात लिख लेते हैं, 2:5 का है, दूसरे में 2:5 का, तो मिलाया किसको है, चीनी। इसका मतलब जो है कि ये जो आटा है वो अभी भी उतना ही होना चाहिए जो अनुपात 7 में है, अभी भी आटा उतना ही होना चाहिए, जैसे पहले 7 था तो अभी भी 7 होना चाहिए था। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन में हम भले ही बता रहे, ये क्वेश्चन अगर आप दूसरे मेथड से भी कीजिएगा तो आसानी से आएगा, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन और थोड़ा सा जहाँ बढ़ा ले, अच्छा हो, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी बनेगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शुगर मिलाया गया, चीनी को मिलाया गया है। क्या बोल रहे हैं? चीनी को मिलाया गया, आटा को अभी भी नहीं मिलाया गया। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आटा को अभी भी नहीं मिलाया गया है, चीनी को मिलाया,
मिलाया गया। तो आटा को समान कर देते हैं, तो दोनों जगह हम 35 बना देते हैं, क्योंकि 5 से इसको गुना कर देते हैं, 5 से 7 से इसको गुना कर देते हैं, क्योंकि आटा समान हो जाएगा दोनों जगह। तो गुना करें तो 10 और ये 7 बचे 35, इसको गुना करेंगे तो ये कितना 14 और ये 7 बचे 35। तो अब हमसे इससे कोई लेना देना तो हमें है नहीं इस डाटा से। तो यहाँ पर कितना अधिक चीनी मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अनुपात में 4 अधिक मिल रहा है। तो अनुपात में 4 अधिक का मान हमें चाहिए। तो यहाँ पर टोटल पहले जो था 35 यानी 10 35 45 और 45 का मान हमें 9 kg दिया है। 45 का मान हमें 9 kg दिया है, ठीक है। तो 9 kg को हम ग्राम में बदल देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में भी है। तो हम ग्राम में बदल लिए तो 9000 ग्राम। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9000 बटे 45। तो हमें चाहिए कितना अनुपात का मान 4 अनुपात का मान। तो 9000 बटे 45 गुना 4। तो ये 45 से कितने टाइम में 2 टाइम 2 और डबल 0 200। तो 4 अनुपात का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया 4 2 चौके 800 ग्राम हमें एक्स्ट्रा मिलानी होगी। ये मेथड इसको जो है आप दूसरे मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये चीज़ को बता रहा हूँ कि और सारे प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत जल्दी आंसर दे देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ओके, नेक्स्ट देखिए। ये तो आप लोग कर ही लोगे, इतना गुना इतना है तो इतना हुआ, तो इतना गुना इतना करेंगे तो कहीं ना कहीं 437 तो होगा ही होगा। ये 4 3 7 कहीं ना कहीं दिखेगा ऑप्शन में, तो जो कि सब ऑप्शन में। तो पॉइंट का खेल है यही ना। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट उड़ा दूँ, तो नीचे कितना 3 0 1 0 तो कट गया। अब नीचे में कितना है 2 0 है। कहीं ना कहीं जो पॉइंट में जो आंसर में जो होगा 2 अंक के बाद पॉइंट लगा होगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। तो देखिए दोस्त, अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। हम तो कह ही सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। आपकी हाथ की जो उंगली है लाइक तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है पता नहीं, पहुंचना चाहिए। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और बाद में हमें ढूंढ भी नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि हम जल्दी अपनी चैनल की ब्रांडिंग करते नहीं हैं, अपनी प्रचार करते नहीं। और ना ही बहुत सारे वीडियो में सुने भी होंगे कि फलना चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मतलब कि चैनल का नाम हमारे मुंहों से नहीं सुने होंगे। हालांकि मैं कहता हूं कि अगर हमारा चैनल नहीं मिले तो आप जो भी टॉपिक सर्च करते हैं कर लीजिए, बगल में मंडल जी लगा दीजिए तो आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी हमारी चैनल उतनी बड़ी है नहीं कि जो भी डालिएगा कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो सकता है ये चैनल, तो आप चाहते हैं कि मिस ना हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंच सकता है अगर बेल आइकन वगैरह दबा कर रखिएगा तो। ओके, तो नेक्स्ट इस प्रश्न को बनाइए। क्या कह रहा है 3 संख्या का औसत 6 है, पहली 2 संख्या का औसत 5, जबकि अंतिम 2 संख्या का औसत 8। तो 3 संख्या में कौन ये 3 संख्या कौन सा है, ठीक है। तो x y z 3 का सम कितना हो जाएगा। औसत अगर 6 है तो टोटल कितना, तो 6 या 18, ठीक है। टोटल कितना 18। पहली 2 संख्या का औसत 5 है तो पहली 2 संख्या का योग कितना 10। अंतिम 2 संख्या का औसत 8 है, अंतिम 2 संख्या का औसत 8 है। तो कहने का मतलब ये 18 है। टोटल कितना है 18, तो इसका मतलब ये 8 होगा, है कि नहीं। ये दोनों मिलाकर आप 10 बना दिए, क्योंकि पहली 2 संख्या का औसत 5 है तो ये इन दोनों का योग कितना 10, तो ये 8 होना होगा, क्योंकि 18 टोटल योग कितना है 18, तो ये 8 होगा। और इन दोनों का औसत बोल रहा है अंतिम 2 संख्या का औसत 8 है,
और इन दोनों का औसत 8 होने का मतलब कि इन दोनों का योग 16 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 16। जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 8 दोनों हो गया, तो ये वाला जो x है इसको कितना होना होगा? टोटल कितना? 18। तो 8 8 16, और तो इसको 2 होना होगा, है कि नहीं? x का मान 2, y का मान 8 और z का मान 8। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाने का इस क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ, समझिएगा। देखिए, योग बराबर क्या होता है? औसत गुना दी गई संख्या, औसत गुना कुल संख्या जो जितनी भी है। तो हमें 3 संख्या दिया है, तो हम 3 संख्या को x y z मान सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यही ना। तो ये योग है, इधर संख्या का योग। तो औसत इसका कितना? 6। तो टोटल कितनी संख्या है? 3 संख्या। तो कितना हो गया? ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 18। तो आपका जवाब होगा कि ये कितना हो गया? 18। फिर हमें कह रहा है कि पहली 2 संख्या यानी x प्लस वाई जो है 10 है, यानी औसत 5 है, तो 5 गुना 2 कितना? तो आपका जवाब होगा 10। ठीक है। फिर अंतिम 2 संख्या y प्लस जेड, तो ये आपका कितना हो जाएगा? औसत 8 दिया है, यानी 8 गुना 2 संख्या है, तो ये कितना? आपका 16। तो इन सबको ऐड कीजिएगा, यहाँ वाले को सबको ऐड कीजिएगा। तो इसमें x और y है, इसमें y और z है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक जो y है वो एक्स्ट्रा आ गया, एक y जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, और इन दोनों को इधर को जोड़े तो ये 26 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई जेड का मान कितना है? 18। तो यहाँ पर अगर 18 आप पुट करते हैं तो y निकल कर आएगा, जो कि 18 में 26 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 16 में 8 गया 8। तो y बराबर 8, यानी y बराबर 8 इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें, इन दोनों में नहीं। तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकता। अब हम यहाँ से सिर्फ y का मान हम 8 निकाल चुके हैं, y का मान 8 हम निकाल चुके हैं। तो y अगर 8 यहाँ निकल गया तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 रखेंगे और इन दोनों का योग कितना है? 10। तो ये 2 होगा, x 2 एक ही ऑप्शन में, ये राइट है। तो ये बेसिक तरीका है, और हमने जो बताया है वो एक अच्छा तरीका है कि आप बिना बनाए भी आंसर ला सकते हैं जल्दी। पता नहीं कोई दोस्त ऐसा क्यों कमेंट करते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि उसको समझ में हमारा तरीका ना आता हो, वो हो सकता है वो बेसिक से ही सभी दिन पढ़े हो, तो फिर उसको तो नहीं समझ में आएगा। अगर वो पहली बार हमारी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उसे समझ में ना आए, तो वो पूरा कमेंट कर सकते हैं कि सही नहीं है वीडियो ये वगैरह। तो इन सब कमेंट से आप लोग दूर रहिएगा, क्योंकि वो वही सारे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है कि अच्छे लेवल के हो, या हो सकता है कि उसे समझ में ना आता हो, ये सारी बातें हो सकती है। तो मैं तो भाई बस यही कहूँगा कि आप दूसरों पर ध्यान ना देते हुए आप करने का कोशिश करें, सीखने का कोशिश करें, यही बेहतर है। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या? तो डायरेक्ट भाग लगाइए, 3 2 4 अपॉन 1 अपॉन 2। ये 2 संख्या का गुणनफल है x y, इनमें से एक संख्या x दे दिया है तो y हम निकाल सकते हैं। कोई संख्या 2 संख्या मान ली है x y, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। तो अगर आपको दिक्कत होता है तो पॉइंट उड़ाकर अब कर सकते हैं। इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1000, तो कटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट के आगे 2 0 लगना चाहिए, यानी पॉइंट कहने का मतलब इधर से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में ये, हालांकि आप कटा कर भी देखिए वही आंसर आएंगे। 12 दूनी 24, बच गया कितना? 8 × 84 बटे 100। तो इसको भाग दीजिएगा कितना? 0.07, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप थोड़ा दिमाग लगा कर सोच भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि से
ए प्लस 10a बराबर 4 हो तो ज्ञात करें sec a माइनस 10a बराबर क्या होगा। जब इस तरह का दोनों जगह सेम है, सिर्फ माइनस का ही ना अंतर है, तो बस इस संख्या का पलटा दीजिए, 1/4 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा, इतना बराबर ये है। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो ये कैसे आता है, मैंने कई बार इस वीडियो में बताया भी है। चलिए मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, मैं इधर क्योंकि इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि PDF भी देना होगा आप लोग को। तो चलिए, आप लोग को एक चीज़ तो पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर जो होता है 1 होता है कि नहीं। क्या सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर सेक a माइनस 10a इंटू सेक a प्लस 10a, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 1। तो इतना तो मान हमें पता है कि सेक a प्लस 10a का मान 4 दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए, सेक a माइनस 10a बच गया और इसका मान क्या है 4 है, इसका मान आपका यहाँ पर 4 है बराबर 1। तो ये 4 उठकर उधर चल जाएंगे, तो सेक a माइनस 10a बराबर क्या आ गया, तो आपका जवाब होगा 1/4 और 1/4 को हल कीजिएगा तो इतना ही तो आना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 5, हाँ बिल्कुल ये इतना ही आएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह तो डायरेक्ट हमने कहा कि अगर देख लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो सीधा पलटा दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, 10,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर 1331 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। तो यहाँ पर इसको चक्रवृद्धि ब्याज लिखना चाहिए क्योंकि इसका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज से ही आता है। तो यहाँ पर अमाउंट का रेशियो दिया है, अमाउंट और आपका CI का रेशियो दिया, अमाउंट और CI ने, मेरा बात देखिए, किसका किसका मान दिया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो हम ले सकते हैं। तो अमाउंट कितना 1000 और मूलधन 1000 है, अमाउंट 1331 है, ठीक है। तो इतना, तो हमें 3 वर्ष के लिए बोला है, तो इस दोनों पर रूट क्यूब लगा दीजिए, दोनों पर क्या कीजिएगा रूट क्यूब। तो ये आपका पता है कि ये 10 का रूट क्यूब है निकलेगा इसका, और इसका ये 11 का रूट क्यूब निकलेगा। तो ये मूलधन है और ये अमाउंट है, अमाउंट जो होता है आपका मूलधन प्लस CI या SI में रहता तो SI, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मतलब इसमें ये मूलधन है और ये आपका अमाउंट है, तो इसमें कितना ब्याज है, इन दोनों का अंतर ब्याज होता है यानी CI है। तो 1 का अंतर है कितने पर 10 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 10%। ये आपका राइट आंसर है। हालांकि आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, 1 मिनट, काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिएगा। कौन सा फार्मूला लगाकर, P × 1 + R/100 पर पावर n - p, n मतलब किस समय, तो ये आपका CI है। इस फार्मूले को लगाकर आप लोग निकालिएगा, हमने शॉर्टकट तरीका यहाँ पर बताया। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन तीनों का SCF याद करना है। SCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके, यानी सभी संख्याओं को जो भी है 36 है, 72 है, 126 है, जो सबको भाग लगा सके, वह बड़ी से बड़ी नंबर। तो आपका जवाब होगा कि ये 36 जो है वह बड़ी से बड़ी नंबर है, लेकिन क्या ये तीनों को काट रहा है, तो इसको तो काट देगा, इसको तो काट देगा, यानी भाग लगा देगा पूरा पूरी, लेकिन इसको भाग नहीं लगा पाएगा, तो यह
यानी इसको 126 को भाग नहीं लगा पाएगा ये 36, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 18। क्या 18 चेक करेंगे क्या ये तीनों को भाग लगा सकता है क्या, तो 36 को तो लगा देगा, 72 को भी, और 18 7 26 इसको भी। तो यही हमारा राइट आंसर है। हालांकि आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 36, 72, 126 को एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तीनों को जो काटे वही सा नंबर से कटाइए। तो हम 6 से तीनों को कटा देते हैं, 6 6 के 36 और बरछक 72, और ये 6 से 6 दूनी और 6 का, ठीक। अब 3 से तीनों कटेंगे, 2 बार, 4 बार, 7 बार। क्या अब ये तीनों नंबर जो है 2 4 7 किसी नंबर से कटेगा क्या, ये तीनों के तीनों कोई ऐसा नंबर हो जिससे कटेगा क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 1 से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। तो और किसी से जैसे ही नहीं कटे तो बस इन दोनों का गुणनफल ही आपका एचसीएफ है। बात समझ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा नहीं भी ये सब लिखिएगा तो आसानी से आ जाएगा। चलिए ये बोर्ड मास का प्रश्न है, तो इसको सीधा हल कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले भाग का काम, तो यहाँ पर 4 गुना 8, तो 800 के 32, 20 में 32 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 12, और इधर भागा में क्या है 24, तो 24 30 को भाग लगाइएगा तो माइनस का 2 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इसको आप लोग कर लीजिएगा, सीधा 250 का 38% ये आ जाएगा, क्योंकि इजी सब क्वेश्चन को कहता रहना। देखिए, एक पंसारी 2 प्रकार की मिठाइयाँ जिनका मूलधन क्रमशः 30 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्या है 30 रुपये है और एक है 25 रुपये, तो एक है 20 रुपये, उसको किस अनुपात में मिलाना हो जो कि 25 रुपया हो जाए, तो ये 25 रुपये हो जाए। तो बस इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, यानी यहाँ से इसको घटाइए कितना 5, यहाँ से इसको घटाइए, तो यानी इसमें ये घटेगा 5, तो 5:5 आया, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 1:1, ये राइट आंसर है। ओके, और एलिगेशन बहुत जगह भी लग सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमें एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 41 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो और इसका क्षेत्रफल दे दिया, एरिया हमें दे दिया, एरिया जो है 720 दे दिया है ना। तो विकर्णों की लंबाई का योग, तो इसमें 2 विकर्ण होंगे, आपको तो पता ही होनी चाहिए कौन कौन 2 विकर्ण, ये 2 विकर्ण, किसी को D1 मान लेते हैं, किसी को D2, इसको एक को D2 मान लेते हैं, ये ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो दोनों काट रहे हैं, तो यहाँ पर ये सभी जगह 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये जो बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से ये पूरा D1 ना है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा D1/2, और ये पूरा D2 है, तो यहाँ से ये आधा कितना हो जाएगा D/2। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या होता है, ये वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, इन दोनों में से किसी को लंब और किसी को लंब आधार मान सकते हैं। तो ठीक है, तो 41 का स्क्वायर बराबर, 41 का स्क्वायर बराबर यानी D1 का स्क्वायर, हाफ D1 का स्क्वायर, जो D1 का आधा का स्क्वायर, यानी D1 का आधा का स्क्वायर प्लस D2 का आधा का स्क्वायर, ये होगा इन दोनों को भुजा, ये दोनों भुजा ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए विकर्णों की लंबाई का योग, और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, हमें जो चाहिए, देखिए हमें जो निकालनी है D1 प्लस D2 निकालनी है। बात समझ रहे हैं, एरिया हमें दिया हुआ है,
क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं समझिएगा थोड़ा सा। तो इसको हल 41 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 1 4, मैं करता हूँ 4 दूनी 8, 0 1 4 16 81, कितना हो जाएगा 16 81, 16 81। और ये d1/4, d1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस d2 का स्क्वायर बटे 4। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर, ये 4 से गुना हो जाएंगे तो 4 8 चौके 32, 16 चौके 64, 3 67, 67 24, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इतना आ गया। अब थोड़ा सा एक फार्मूला और, क्षेत्रफल बराबर आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 होता है कि नहीं, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 इंटू d2 बराबर जो हमें दिया हुआ है वह 720 के बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल ही बराबर इतना, तो इतना हो गया। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो d1 इंटू d2 बराबर 72 गुनी 144, 1440, कितना हो गया 1440, यानी d1 इंटू d2 बराबर 14 से लिया। हमें चाहिए d1 प्लस d2 चाहिए, यही ना। तो हम यहाँ पर एक चीज लगा सकते हैं, समझिएगा। आपको फार्मूला यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो होल स्क्वायर क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2, यही ना। तो हमें चाहिए इतना, तो d1 प्लस d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना है 67 24 प्लस 2 d1 इंटू d2 कितना है 14 28, 14 40, कितना है 14 40। अब इसको सोल्व कीजिए कितना आता है, तो ये 67 24 प्लस 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 28 80। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा 4 8 2 10 8 7 15 1 16 6 2 8 1 9 96 0 4। तो किसके बराबर में, इसके स्क्वायर d1 प्लस d2 के स्क्वायर के बराबर में। तो d1 प्लस d2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका वर्गमूल निकालिए, आपका आंसर ये आपका राइट हो जाएगा। कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए, समझिए थोड़ा सा कितना, कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि कैसे ये हो जाएगा। अगर मैं इसका करूँ 80 यहाँ पर मानूँ तो ये 6400 के आसपास होगा। 90 का करूँ, यहाँ लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में मेरा क्या था 4 था, तो 4 क्या 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचे, क्योंकि ये 8100 के आसपास गया है और आंसर मेरा कितना है 9600, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा है 8100 से। तो एक ही ऑप्शन हमें दिखा और वो राइट है। ओके, हाँ एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर मतलब कि स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर QR स्कैनर है तो फिर या तो आप ये नाम ढूंढकर और यानी उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से में जो लिंक होगा वहाँ से आप जोड़कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।